साथियों नमस्कार, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों आज कल की क्लास मैथ की मिस हो गई है। रीजनिंग की क्लास बनाने के चक्कर में मैथ की क्लास मिस हो गई कल। साथियों आज मैथ की क्लास बना रहे हैं और अब मिस नहीं हुआ करेगी। रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू मिला करेगी। कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी रीजनिंग की। अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करें और सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाएं और लाइक करके सपोर्ट करें, शेयर करके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। साथियों देखते हैं मैथ में चैप्टर चल रहा था वर्गमूल घनमूल में। वर्ग और वर्गमूल बता चुके थे, घन और घनमूल बताएंगे। साथियों उसके बाद आज प्रैक्टिस करना है और लगभग 30-40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है साथियों, जिससे ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। आज सबसे पहले हम घन की बात करते हैं साथियों। घन क्यूब, घन क्या है, क्यूब क्या है साथियों, इस चीज पे ध्यान देंगे कि ये जो क्यूब है, क्यूब में करना क्या होता है। साथियों ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए ये आपने रूल पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू धन बी क्यू धन 3ab और कोष्टक में a धन b। साथियों इसके सहारे से ट्रिक बना के तैयार की है और देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे 13 का स्क्वायर क्यू करना है, मान लीजिए मुझे 14 का क्यू करना है, मान लीजिए मुझे 17 का क्यू करना है। साथियों इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ क्यू करने का ट्रिक क्या है, इसे मानेंगे ए और इसे मानेंगे बी, मतलब ये दोनों को a प्लस बी मानेंगे। ये a है प्लस ये b है। तो साथियों इसको तोड़ेंगे तो क्या करना है, इधर का क्यू करना इधर रखना, इधर का क्यू करना इधर रखना, मतलब a क्यू धन b क्यू। तो इसका क्यू कितना हुआ 27 हो गया साथियों। लेकिन याद रखना कि जब क्यू करते हैं तो 3 डिजिट में संख्या होनी चाहिए, 3 डिजिट में होनी चाहिए। तो 3 डिजिट बनाने के लिए अगर 2 डिजिट वैल्यू आ रही है तो उसमें एक जीरो बढ़ा लेंगे, 3 डिजिट कर लेंगे। जितने अंकों की कमी पड़ रही है उतने शून्य बढ़ा लिया करेंगे और एक का क्यूब एक साथियों। तो यहाँ पर क्या करना है, अब इन दोनों का गुणा करना है क्योंकि 3ab मतलब दोनों का गुणा करना है तो उसका 3 गुना करना है। तो 3 एकम 3 3 9 और साथियों 9 में क्या करना है a प्लस बी, मतलब ये पूरी संख्या का गुणा करना है। तो 13 नंबर कितना होगा 117। यहाँ क्रॉस लगा के और 117 को जोड़ देंगे साथियों। वही वर्गमूल जैसा वर्ग जैसा सिस्टम है। 7 और यहाँ 9 और यहाँ 1 और यहाँ 2, 2197 आपका आ गया। ये 13 का क्यूब है साथियों। 14 का क्यूब देखते हैं तो 4 का क्यूब 64 होता है, बट यहाँ एक जीरो लगाना है क्योंकि 3 डिजिट में संख्या चाहिए। और 1 का क्यूब 1 होगा साथियों। 4 एकन साथियों 12, 12 का 14 में गुणा कर दो तो 14 दूनी 28 और 14 एकन 14, 14 और 2 कितना हो गया 16। साथियों यहाँ जोड़ो 4, 8 से 14 ये 7, 2744 आ गया आपका। कितना आया साथियों 2744। ये देखते हैं 17 का क्यूब कैसे, इसका हो गया 343। ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो यहाँ जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 का क्यूब 1, 7 एकन 7, 7 21, 21 में 17 का गुणा करना है साथियों। 17 एकन 17 की 7 हासिल 1, 17 दूरी 34 और 1 35। तो साथियों यहाँ पर क्या करना है जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ 1 और यहाँ 9, 4913 आ गया आपका। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इधर का क्यू करके इधर रखना है। ये इधर वाली संख्या 3 डिजिट में चाहिए, 3 अंक में चाहिए। अगर 3 अंक नहीं है तो उतने ही जीरो बढ़ा लीजिए और इधर कोई जरूरत नहीं है 3 अंक की। फिर दोनों का आपस में गुणा करना, गुणा करके 3 गुना करना। 3 गुना करके जो भी आएगा उसमें फिर पूरी संख्या का गुणा करेंगे जो भी संख्या है। और गुणा करने के बाद यहाँ एक क्रॉस स्थान लगा के और यहाँ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो त्रिघात या क्यू बन के आ जाएगी साथियों। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं और बात कर रहे हैं हम घनमूल की। घनमूल करने के बाद साथियों हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, वर्गमूल और घनमूल पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है साथियों इसी वीडियो में। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जैसे लिखा है, ये 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब साथियों 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 है। साथियों यहाँ पर एक ट्रिक बना के तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और टेबल वर्गमूल के लिए टेबल बनाएंगे साथियों। वर्गमूल निकालने के लिए साथियों टेबल बनानी है और घनमूल
घनमूल निकालने के लिए एक टेबल बनानी है, जैसे वर्गमूल वाली टेबल थी वैसे ही घनमूल वाली टेबल होगी। और यहाँ पर देखते हैं साथियों, जैसे हमने वर्गमूल में क्या किया था, यहाँ पर लिखा था प्रश्न में इकाई का अंक, प्रश्न में इकाई का अंक, और साथियों यहाँ उत्तर में इकाई का अंक। ध्यान देना यहाँ पर साथियों, जैसे वर्गमूल में बाउंडेशन थी कि 2, 3, 7, 8 इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो 0 है इकाई का अंक, तो प्रश्न में भी 0 आएगा, उत्तर में, प्रश्न में अगर 0 है तो उत्तर में भी 0 आएगा, प्रश्न में 1 है तो यहाँ पर उत्तर में भी 1 आएगा। बट ये इकाई का अंक है मात्र, इकाई का अंक देखते ही हम पता लगा लेंगे कि घनमूल क्या है साथ। 2 का 8 होगा साथियों और 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा साथियों, और 9 का 9 रहेगा। तो यहाँ पर साथियों सिर्फ 2 अंक अपने अपने स्थान बदलते हैं, 4 मान लीजिए आपस में कन्वर्ट करते हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3 साथियों। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन निकालना कैसे है, इस चीज का ध्यान देना साथियों। क्वेश्चन को नोट करना है साथियों, ध्यान देना है कि मैं आप लोगों को संख्याएं जो यूज करने जा रहा हूं, संख्याओं को एग्जाम्पल के तौर पर लेके दिखा रहा हूं साथियों। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे घनमूल निकालना है, घनमूल के लिए 3 की करनी होगी साथियों। 4094, 4094 का मुझे घनमूल निकालना है साथियों। क्या करना है, घनमूल निकालते वक्त 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं साथियों, 3 का। पीछे 3 का जोड़ा बनना चाहिए, आगे जोड़ा बने या ना बने। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4। इकाई अंक 4 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इकाई अंक 4 ही होगा साथियों। अब यहाँ एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका यदि हम Q करें तो 4 से ज्यादा नहीं जाए साथियों। यहाँ पर क्या होगा, 1 का Q कितना होता है, 1 का Q कितना होता है साथियों, 1 होता है, 2 का Q 8 होता है, 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका घनमूल जो आएगा वो आएगा 14। कितना आएगा घनमूल, 14 आएगा साथियों। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, 15,625। अब यहाँ क्या करना है, 5 का तो 5 ही रहेगा और यहाँ कितना रखना है, 2, क्योंकि 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका घनमूल कितना आया साथियों, 25 आ गया। अब जैसे मान लीजिए 32, 8, यहाँ देख लीजिए संख्या बड़ी है, 0 यहाँ ये है 3,28,509 साथियों। इसका घनमूल निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर ऐसे स्थिति में तो देखना है, तो 9 का तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ एक ऐसी संख्या रखो जिसका घन करें तो 328 से ज्यादा न जाए, तो यहाँ 6 रखना है साथियों, क्योंकि अगर 7 रख रहे हैं तो 343 होगा, 343 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका घनमूल कितना आएगा, 69 आएगा साथियों। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2197, करड़ी 3 की 2197 साथियों, यही तो करना है। तो 7 का 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो इसका घनमूल कितना आया, 13 आ गया घनमूल इसका। अब हमको ध्यान देना है साथियों, आगे के कुछ एग्जाम्पल और लेने हैं और उसके बाद हमें एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है साथियों। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिया है, ये क्वेश्चन है करड़ी 3 की 4 सही 12/125। तो क्या करना है, यहाँ पर इस चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो इसको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलूंगा, और करड़ी 3 की होगी, इसका इसमें गुणा करो, 125 चौक हो गया 500, और 12 को जोड़ेंगे तो साथियों 512 हो गया, बट्टे 125। अब यहाँ पर 512 का घनमूल होता है 8 और 125 का घनमूल होता है 5। तो साथियों यहाँ पर 8/5 आंसर आ जाएगा। अगर इसको और मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो 5 सेकंड 5, 5 सही 3/5। यहाँ पर साथियों ये आंसर आ जाएगा 1 सही 3/5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू है साथियों। यहाँ पर एक चीज और ले लेते हैं, ध्यान देना साथियों। ये है, मान लीजिए मुझे घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले ये देखो 27 का घनमूल कितना होता है, 3। लेकिन याद रखना
यदि 6 अंक पहले दशमलव है तो वो 2 अंक पहले रह जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, और यहाँ पर ये आ गया। जैसे इसका घनमूल हो जाता है कितना 9, 0 लगाओ, क्योंकि 6 अंक पहले दशमलव है तो फाइनली 2 अंक पहले रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? 9 अंक पहले है तो 3 अंक पहले रह जाएगा, 3 अंक पहले है तो 1 अंक पहले रह जाएगा घनमूल निकलने के बाद। साथियों आगे देखते हैं। साथियों इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है साथियों, तभी तो पता लगेगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, हमारा खुल के सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरा मन और बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े, जिससे मैं बराबर वीडियो लाता रहूं। और मेरा मनोबल अगर गिर जाएगा तो वीडियो लाना बंद कर दूंगा, और अगर मनोबल बना रहेगा तो वीडियो में लाता रहूंगा बराबर आप लोगों के लिए फ्री। और अभी कोई पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है साथियों। तो यहाँ पर फ्री क्लास का आनंद लें और पूरा भरपूर आनंद लें, और पूरा पढ़ाई का आगे जज्बा रखें। तो साथियों देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहला देखता हूं साथियों। तो यहाँ पर जैसे ये है साथियों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये रूट लगा है 625 पे, और ये 484 पे भी रूट लगा है साथियों। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 484 का वर्गमूल 22 होता है साथियों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 47 आएगा, और ये आंसर होगा साथियों। ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ इसका वर्गमूल निकालना है साथियों। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना, मैंने वर्गमूल के लिए कल क्या बताया था, पहली क्लास में वर्गमूल बताया था। इकाई का अंक यदि 6 है तो कितना आएगा, 6 आएगा या 4 आएगा, और यहाँ 9 आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी संख्या रखते हैं जिसका अगर वर्ग करें तो इससे ज्यादा न जाए साथियों। उसके बाद चेक कैसे करेंगे, इसका वर्गमूल 96 है कि 94 है। तो इन दोनों को गुणा करो, 9 में 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो गया साथियों। और 90 से ये वही संख्या देखेंगे, बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है ना, बड़ी है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा साथियों। ये वाला वर्गमूल आएगा इसका 96। अब इसका चेक करो, 4 का अगर इकाई अंक 4 है तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, और यहाँ कितना रखना है 11, कितना रखना है 11, 121, ज्यादा तो नहीं हुआ। या तो इसका वर्गमूल 112 है या इसका वर्गमूल 118 है साथियों। अब कंफर्म कैसे करना है, तो 11 का 11 में गुणा करो, 11 11 121, 121 में 11 जोड़ो 132। अब 132 से यह संख्या छोटी है तो हमारा वर्गमूल कितना आएगा 112। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हो गया 96 और इसका हो गया 112, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 6 और 2 8, और यहाँ 9 1 10, यहाँ साथियों आ गया 208। इसका आंसर आपका 208 आया। कितना आया आंसर इसका आपका 208 साथियों। क्लियर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर ये रूट x माइनस 34, यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे साथियों तो 22 आ जाएगा, और 22 में ये 34 जाके इधर जुड़ जाएगा, तो रूट x बराबर साथियों क्या आएगा, इसमें जोड़ो तो 56। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ ऐसा करो, दोनों पक्षों का होल वर्ग कर दो, तो x बराबर 56 का स्क्वायर कितना आएगा साथियों। तो 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर यहाँ अलग निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था स्क्वायर करने के लिए 6 का वर्ग 36, 5 का 25 और 5 के 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 6 3 3136 आया साथियों। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 3136। कितना आया इसका आंसर 3136 आया साथियों। यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है। मैं इनको मिटा लेता हूं और साफ कर देता हूं, समझ में तो आया होगा साथियों। देखते हैं, जैसे ये है, एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, या फिर दूसरा तरीका भी हमारे पास, इसका होल वर्ग खोल दीजिए। तो यह रूट 5 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4 रूट 5, साथ ही इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 5। तो यहाँ बराबर x माइनस 16 का वर्गमूल साथियों कितना आया 4 और अंडर रूट 5। साथियों यहाँ पर ध्यान देना है, तो ये कितना हो गया 5, इसका वर्ग 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया ना साथियों। माइनस का 4 रूट 5
बराबर x माइनस 4√5। साथियों ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, बिग चिन्ह के कट जाएगी, तो x बराबर कितना आया साथियों? 9 आया। कितना आया? x बराबर 9 आया है आपका। अब यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं साथियों क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अंडर रूट के अंदर 32 प्लस अंडर रूट के अंदर 48 बट्टे अंडर रूट के अंदर 8 प्लस अंडर रूट के अंदर 12। साथियों इस सवाल पर ध्यान देंगे और मैं इसको साफ कर देता हूं, क्लियर करता हूं। देखना है, इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 8, इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 12 लिख सकता हूं ना साथियों। मैंने नीचे के संख्या के रूप में इन दोनों को तोड़ लिया। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8, यहाँ 12 तो यहाँ भी 12। 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, या ऐसा करो √4 दोनों से कॉमन होगा तो √4 ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ बचेगा √8 और प्लस यहाँ बचेगा √12 और बट्टे यहाँ कितना नीचे √8 और प्लस √12। साथियों ये चीज कैंसिल। √4 का वर्गमूल कितना आया? 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया आंसर साथियों? हमारा आंसर आ गया 2। तो ये समझ में आया होगा और इसे देखते हैं, ध्यान से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर साथियों मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब दोबारा से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 5वें क्वेश्चन की साथियों। तो इसका वर्गमूल निकालो। यहाँ सबसे पहले तो बड़ा रूट लगा है, बड़ा रूट लगाओ और यहाँ 2500 का वर्गमूल कितना आया? 25 मतलब 50 और प्लस 961 का वर्गमूल साथियों कितना होता है? 31। तो यहाँ बराबर x²। अब हमको करना क्या है? इसका दोनों का योग होता है साथियों कितना? 81 और बराबर x²। तो x² बराबर यहाँ 81 का वर्गमूल 9 और 9 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों? x²। अब हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो इधर का स्क्वायर लग के इधर आ जाएगा, तो x बराबर √9। तो साथियों x बराबर आ जाएगा 3। जब इधर का स्क्वायर इधर आएंगे तो 1/2 हो जाएगी पावर, और किसी पे जब पावर 1/2 लगती है तो उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है साथियों। और इसका आंसर जो आया है x बराबर 3। यहाँ पर देखते हैं साथियों क्या करना है, पीछे सॉल्व करना है इस सवाल को। 49 का वर्गमूल हुआ 7, 7 जो हुआ 7 इसमें जोड़ दो साथियों तो 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 6 यहाँ जोड़ दो साथियों क्योंकि प्लस लगा है। 6 और 19 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 यहाँ जोड़ दो। 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 यहाँ जोड़ दो। √9 का वर्गमूल साथियों कितना आएगा? 3। ये हमारा आंसर आया कि 3 आंसर आएगा। पीछे से सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को और सेकंडों में निकाल लेंगे प्रिपेयर से। इस प्रकार के सवाल को देखते हैं साथियों। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 6, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 6 और इसको लिख सकते हैं देखते हैं 6 गुणा 16 या 16 गुणा 6 लिख सकते हैं। रूट के अंदर है वैल्यू तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे साथियों कितना आएगा? 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। या एक काम करो √6 कॉमन ले लो। √6 कॉमन ले लिया, यहां बचा √4 और प्लस यहां बचा √36 और बट्टे यहाँ √6 कॉमन है और यहाँ बचा √16। यही तो हुआ। √6 से √6 कैंसिल। 4 का वर्गमूल 2, 36 का वर्गमूल 6 और 16 का वर्गमूल 4, 8/4 आंसर आएगा आपका 2। क्लियर हो गया साथियों? ये सवाल क्लियर हुए हैं। आगे की बात लेके चल रहे हैं, आगे के क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा आपको। जैसे मैं कोचिंग में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया करता था वैसे ही मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं साथियों। पूरी क्लास दे रहा हूं, मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझना और ध्यान देना। अगर वीडियो बहुत ज्यादा बेहतर है, अच्छा है तो मैं आपको कुछ दिनों बाद एक पेज बना दूंगा, एक आपका ऐप बना दूंगा। उस ऐप पे आपको पढ़ाया करूंगा साथियों। ऐप पे बहुत कम रुपए में आपको मैथ पूरा खत्म कर दिया करूंगा साथियों। फिलहाल अभी देखते हैं, फ्री क्लास चल रहा है तो उसका आनंद लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 8/x बराबर x/50। साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी दे सकता है। तो कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को? सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x का गुणा x में करेंगे तो x गुणा x बराबर साथियों यहां देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2
गुणा 2। साथियों इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 2। समझ में आ रही बात? अब यहां पर देखिए जोड़ा बनना है तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो एक तो जोड़ा ये बन गया 2 और एक जोड़ा ये बन गया तो 2 और 25 का वर्गमूल कितना आया 5। इसका मतलब 5 दूनी 10 दूनी कितना आ गया साथियों 20। एक तो तरीका ये है निकालने का, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 50 अट्ठी कितना हुआ 400। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया साथियों एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर 400 का निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा 20। ऐसे भी निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट के अंदर 288 बट्टे अंडर रूट के अंदर 128। ध्यान देना साथियों इसका वर्गमूल तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन अब सबसे पहले काटेंगे। 2 से काटो तो 64 बार, 2 से काटो तो 144 बार। अब 144 का वर्गमूल साथियों कितना आया 12 और 64 का वर्गमूल कितना आया 8। 4 दूनी 8 4 3 12। तो साथियों आंसर आया 3/2। क्लियर हुआ? सेकंडों में सॉल्व करो, सेकंडों में बिना किसी प्रेशर से सेकंडों में क्वेश्चनों को क्लियर करो साथियों। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं साथियों, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है रूट के अंदर 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.018 0.016 इंटू 0.8। यहाँ 0 यहाँ लगा दीजिए 0.08। नीचे क्या है साथियों 0.0002 इंटू 0.0008 इंटू 0.002। साथियों ध्यान देना है यहां पर, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए तो बड़ा आसानी से तोड़ लेंगे। सबसे पहले इन पॉइंटों को हटाएंगे। भाग में जब दशमलव अंश और हर में बराबर हो जाता है तो दशमलव से दशमलव हट जाते हैं सारे दशमलव। गिने यहाँ काउंट करें, 3 अंक पहले ये रहा, 3 अंक पहले ये रहा, 6 हो गया, 3 अंक पहले ये रहा, 9 अंक पहले हो गया, 9 2। साथियों 11 अंक पहले हो गया ऊपर। अब ऊपर देखो 4 4 8 और 3 11। दशमलव बराबर है, 11 अंक पहले ऊपर है, 11 अंक पहले नीचे है, तो दशमलव से दशमलव सारे दशमलव हट जाएंगे साथियों। इनको हटा लीजिए। अब करना क्या है साथियों, यहाँ देखो जो कटे तो काट दो। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, और साथियों यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 आ गया। और यहाँ देखो 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 थी, कितना आ गया साथियों 36। आंसर जो आया है हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गए 36 आया है। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, आगे के सवालों की तरफ देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल चल रहे हैं फिलहाल प्रैक्टिस में। 0.01 प्लस अंडर रूट अंदर 0.0064। साथियों यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो तो हो जाएगा रूट के अंदर 0.01 प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.08। दोनों को जोड़ो तो अंडर रूट में 0.09, तो इसका आंसर आएगा 0.3। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका अंडर रूट के अंदर 1.21 इंटू यहाँ पर 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11। सबसे पहले साथियों यहाँ पर देखते हैं रूट पूरे पे लगा हुआ है, पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं सारे पॉइंट। 11 में 11 121 कट जाएगा, बचेगा कितना 9, और 9 का वर्गमूल कितना आया साथियों 3 आ गया। तो यहाँ बड़े प्यार से ऐसे सवालों को तोड़ लेंगे आप। कुछ सवाल ऐसे थोड़ा ठीक ठाक लेवल के हैं, देखते हैं मीडियम है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा तरीके से आते हैं, और आप लोगों को कितना आसान तरीके से उन्हें सेकंडों में सोल्व करना है साथियों। तो सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे देखिए। रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स बट्टा 144 बराबर यहाँ 13/12। साथियों एक सवाल ये है, दूसरा इसका सेम है, मैं लिख ले रहा हूं। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बट्टा 169 बराबर यहाँ 14/30 यहाँ पर देखना है साथियों। ये सेम सवाल दोनों देख लो, पहले इसका सॉल्व कैलकुलेशन देख लो, उसके बाद सॉल्व देख लो डायरेक्ट। साथियों क्या करना है, सबसे पहले दोनों का होल वर्क करना है। 144 100 वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा,
144 सेकंड 144 प्लस x बट्टे 144 बराबर 13 का वर्गमूल 169 और इसका वर्गमूल 144। 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा साथियों। 144 जब इधर जाएगा तो x बराबर आंसर आएगा 25। घट जाएगा 169 में से 144। एक तो ये तरीका रहा साथियों। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ देखो नीचे कितना है 144, रूट से बाहर निकालेंगे तो 12। अब दोनों के हर कैसे होगा सेम, जब दोनों के हर सेम हो जाए तो साथियों इधर दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ दीजिए 13 प्लस 12 बराबर कितना आंसर आएगा 25। हो गया ना साथियों। इसको भी देख सकते हैं 14 और 13 कितना हो गया 27, आंसर हो गया। 14 और 13 जोड़ दो मात्र, क्योंकि यहाँ इसका वर्गमूल 13 आएगा, यहाँ 13 है, सेम है दोनों को, तो यहाँ पर आंसर आपका दोनों को जोड़ के आ जाएगा। 14 और 13 कितना आ गया साथियों सेकंडों में कर रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है ना। तो यहाँ पर 14 और 13 कितना आया 27। ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, होल वर्ग करो दोनों का, करो होल करो, वर्ग से वर्गमूल हट गया, इसका इसमें गुणा करो 169 प्लस का x बट्टे 169 और बराबर 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 169। ये कैंसिल हो जाएगा साथियों, 169 इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ 27। ऐसे भी कर सकते हैं। तो सेकंडों में करना हो तो राइट साइड में जो बाहर है रूट के अंदर इन दोनों को आंसर और हर को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा साथियों। क्लियर हुआ। ऐसी ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, देखते हैं मजा आ जाएगा। और जुड़ते रहिए और एग्जाम के टाइम जब पेपर देने जाएंगे तो इतना बना लीजिए अपने आप को तो पेपर सेकंडों में सॉल्व हो और क्वेश्चन सेकंडों में क्लियर हो। तो देखते हैं आगे का सवाल और है साथियों। यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार का सवाल, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बट्टे √7 प्लस √5। साथियों इस प्रकार का मैंने कंडीशन बताया था, ऐसा सवाल आता है तो 2a प्लस b अपॉन a माइनस बी। मैंने बैंक में जब आपको घातांक रेडी पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था मैंने। तो क्या है इसमें, a है ये और b है ये, तो हो जाएगा 2a मतलब 7 प्लस 5 बट्टे दोनों का 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 का मतलब 2 से 2 कैंसिल, 7 5 कितना हो गया साथियों 12। इसे संयुग्मी से जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं साथियों। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का। जैसे कह रहा है कि 294 में, या को कर दो, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। साथियों संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या कह रहा है कि संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। आप लोगों को यहां बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि ऐसी संख्या बन जाए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। क्या करें साथियों, गुणा करें। आपको एक बात बता दें, बहुत बेहतर बात होगी, नोट पॉइंट भी हो सकता है। कभी भी ये कोई संख्या दे दे और ये कह दे कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए। साथियों या तो भाग की बात कर दे या गुणा की बात कर दे, गुणा या भाग दोनों में से किसी की भी बात कर दे, तो एक ही फंडा है कि दी गई संख्या को गुणनखंड विधि से तोड़ना। साथियों गुणनखंड विधि जानते हैं आप लोग। 2 से तोड़िए, यहाँ पर 2 1 2 और 2 चौक 8, 2 7 14। 3 से तोड़िए, 3 चौक 12, 3 दूनी 27। 7 से तोड़िए, 7 7 49। 7 से तोड़िए, जब तक एक ना आ जाए साथियों तब तक तोड़ते रहिए। ये देखिए जोड़ा किसका बना, 7 का ओनली जोड़ा बना। अच्छा वर्गमूल तो तभी निकाला जा सकता है जब पूरे जोड़े क्लियर होंगे। यहाँ 3 का जोड़ा नहीं है क्लियर, यहाँ 2 का जोड़ा नहीं है क्लियर, है ना। तो इनका जोड़ा अपनी तरफ से बनाएंगे तभी तो वर्गमूल निकाला जा सकेगा। वो कह रहा किसका गुणा किया जाए, तो साथियों जोड़ा बनाने के लिए अपनी तरफ से किसका गुणा किया, 3 में 3 का किया, 2 में 2 का किया, तो अपनी तरफ से सिर्फ 2 गुणा 3 का ही तो गुणा किया। अपनी तरफ से 2 का और 3 का ही तो गुणा किया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 6। इसका मतलब ये है कि आप किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप जो अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं सिर्फ 6 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 6 ही आएगा। यदि आपसे कहते हैं किसका भाग दिया जाए, तो इसका मतलब हटाना है, और गुणा करना है इसका मतलब लगाना है। तो अपनी तरफ से 3 दूनी 6 लगा रहे हैं और हटाने की बात करता है तब भी 6 ही हटाते हैं। इसका मतलब
चाहे तो गुणा करने की बात करें चाहे तो भाग करने की बात करें, दोनों का प्रोसेस सेम है। जिनका जोड़ा ना बने वही आपस में सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं का आपस में गुणा कर लीजिए। वही संख्या ऐसी होगी जिसका यदि गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। साथियों यहां पर ध्यान देंगे, एक सवाल और है छोटा सा, देखते हैं। ये कह रहा है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या जो है क्या हो जाए साथियों, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण घन भी कह सकता है, तो यहाँ 3 का जोड़ा देखेंगे पूर्ण घन में, और पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो 2 का जोड़ा देखेंगे। साथियों 1470 को तोड़ो, 2 से तोड़ो, 2 सत्ते 14, 2 से ये कट गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 45, 7 से काटो तो 7 सत्ते 49। साथियों यहाँ पर देखो इसका जोड़ा नहीं बना, एक तो 2 का जोड़ा नहीं बना, एक 3 का जोड़ा नहीं बना, एक 5 का जोड़ा नहीं बना, जोड़ा सिर्फ बना 7 का, तो इसको हटा दीजिए। अब जो हटाओगे तो क्या हटाओगे, 2 हटाओगे, 3 हटाओगे, जिसका जोड़ा पूरा नहीं है उसी को तो हटाओगे। तो 2 हटाया आपने, 3 हटाया और 5 हटाया, तो इसका मतलब 5 और 15 दूनी क्या हटाया आपने, 30। इसका मतलब 30 एक ऐसी संख्या जिसका अगर भाग करेंगे तो हमारी दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जितने भी लोग देखा करें वीडियो लाइक किया करें। और साथियों पर डे रीजनिंग की क्लास भी देंगे, मैथ की क्लास भी देंगे, बट थोड़ा सा टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा, रीजनिंग मैथ। धन्यवाद।